कि हमारे इसी ग्राउंड के 3 बच्चे जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा रूबरू आपसे बात करना चाहूँगा। मैम, जैसे पेरेंट्स का भी है, जैसे खिलाड़ियों से भी, उनको सिर्फ यही है भाई 4 साल के बाद हम क्या करें। अब ये जो पॉलिसी बनाई तो मैम उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो है ना सरकार की पॉलिसियाँ हैं। तो राजीव गांधी स्टेडियम के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं और एक बार मैं आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगी। मैं फारूक से कहूँगी कि एक बार वो पूरे स्टेडियम में दिखाएं। आपको चारों तरफ सिर्फ आपको प्रैक्टिस करते हुए आपको युवा नज़र आएंगे। अलग अलग तरह के जो उनके गेम्स हैं, खेल हैं, जिनकी वो तैयारियां कर रहे हैं, उसकी तैयारियां करते हुए आपको नज़र आएंगे। उनके साथ उनके माता पिता भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो कुछ छोटे बच्चे होंगे जो नहीं आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भर्ती से लेकर, यानी कि अग्निवीर से लेकर पुलिस में भर्ती या फिर आर्मी में भर्ती, उस सब की भी तैयारी करते हुए आपको युवा नज़र आएंगे। लेकिन हर कोई आप ये देखेंगे डेडिकेटेडली अपने एक एम से लगा हुआ है और उस एम के साथ वो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना इधर उधर देखे, सिर्फ अपने काम में लगा हुआ है। खेल की वो तैयारी कर रहा है, अपने मकसद से वो लगा हुआ है। और यही है हरियाणा की, जब आप सरजमी पर आते हैं और हरियाणा की मिट्टी को जब आप छूते हैं तो आपको उसका एहसास बहुत अच्छे से हो जाता है कि क्यों हरियाणा पूरे ही देश में, दुनिया में इसलिए मशहूर है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर आर्मी में और खेल में युवा जाते हैं और उसकी तैयारी करते हुए वो आपको चारों तरफ नज़र आ जाएंगे। यहाँ तो हम स्टेडियम में आएंगे, उस स्टेडियम में भी आप ये देखिए कि अच्छा खासा शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपको चारों तरफ खूब सारे आपको युवा नज़र आएंगे अलग अलग तरह के खेलों की प्रैक्टिस करने। और यहीं से वो एथलीट्स निकलते हैं जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो हमारे लिए मेडल्स लेकर आते हैं। यहीं से वो युवा निकलते हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं और फिर अब उनको सरकार अग्निवीर भी बनाना चाहती है। खैर, हमारे साथ कोच हैं यहाँ के, अनूप जी आपका नाम है। अनूप जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। अनूप जी, किस तरह के खेलों की तैयारी यहाँ पर बच्चे करते हैं और क्या ये सब किसी न किसी तरीके से स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की तैयारियाँ कर रहे होते हैं? जी जी मैम, सबसे पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, खेल विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से और जिला रोहतक की तरफ से भी। तो मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया अग्निवीर के जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, ऑफकोर्सली वो भी यहाँ तैयारियां कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे एथलीट भी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसी ग्राउंड के 3 बच्चे जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा रूबरू आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे इसी ट्रैक से श्री धर्मवीर सिंह जी, जिन्होंने 200 मीटर में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, वो भी इसी ग्राउंड से निकले हैं। उनके बाद हमारी एक बिटिया थी निर्मला शौरान, जो कि 400 मीटर में, वो भी इसी ग्राउंड की देन है। और इसके बाद अभी लेटेस्ट इसी साल जो ओलंपिक में हमारे गुड़िया गई हैं अभी यहाँ से, किरण पहल, जो कि सोनीपत ज़िले से, वो भी हमारे यहीं से इसी ग्राउंड की निकली हुई हैं। तो ये अच्छी। और ऐसे ही हमारे पैरा एथलीट भी इसी ग्राउंड के हमारा साथी मिस्टर रोहित हुड्डा जी हैं, जो कि खेल विभाग में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के तहत जूनियर कोच के पद पे कार्यरत है। वो भी अभी लेटेस्ट ओलंपिक खेल के आए हैं। और मैडम करम ज्योति, जो कि हमारा वो भी पैरा एथलीट हैं, व्हील चेयर पे हैं खेल विभाग में, वो भी जूनियर एथलेटिक्स कोच हैं, वो भी अभी ओलंपिक खेल के हैं। उसी के साथ साथ रिंकू हुड्डा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं हरियाणा खेल विभाग में, वो भी अभी लेटेस्ट ओलंपिक खेल के आए हैं। और उसी के साथ हमारा एक हन्नी है लड़का, हन्नी गोरिया गाँव से, झज्जर ज़िले से, वो भी यहीं पैरा में, जो कि एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये हमारी इस ग्राउंड की देन है। और बाकी आप रूबरू ये 2012 में बनकर तैयार हुआ था। जी जी जी। तो यानी कि कांग्रेस की सरकार में बना, कांग्रेस की सरकार में बना था। अभी आप मुझे बताइए कि अग्निवीर जैसी योजनाएं जब से आई हैं, भर्तियां जब से कम हुई हैं, रुक गई हैं, निराशा है क्या लोगों में? मैम, जैसे पेरेंट्स का भी है, जैसे खिलाड़ियों से भी, उनको सिर्फ यही है भाई 4 साल के बाद हम क्या करें। अब ये जो पॉलिसी बनाई तो मैम उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो है ना सरकार की पॉलिसियाँ हैं। लेकिन जब आप युवाओं से बात करते हैं, जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो कोई निराशा? बस उसमें निराशा तो है मैम, लेकिन स्ट्रेंथ भी पहले से कम होने लगी है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये इनका यही है, जब उनसे हम पता करते हैं, बोले भाई 4 साल के बाद हमारा भविष्य क्या है। कुछ जाते हैं, लेकिन वो इस आस में जाते हैं कि उसके बाद आने के बाद हो सकता है हमें कहीं ना कहीं और हमें मौका मिल जाए, एक एक्स सर्विसमैन कोटे के उससे, तो वो थोड़ा सा सुनने में आता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह की बात होती है, जैसे अभी हम ये देखें इस बार कि जितने मेडल्स आने चाहिए थे उतने मेडल्स नहीं आए, थोड़ी निराशा। नहीं, पैरा
पैरा पैरा में, उसमें तो हाँ। मैम हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट काफी है अच्छा पहले हुआ है, से। लेकिन हम अगर हम नॉर्मल देखें ऐसे विनेश का भी लोगों को उम्मीद थी कि जी, सिल्वर जी। लेकर आ सकती है, बस मैम हालांकि वो उम्मीद तो बैड बहुत लक की था उस गुड़िया का, बाकी नहीं तो इंडिया के लिए बहुत एक अच्छी वो होती है चीज़ें, बहुत अच्छा था। लेकिन बैड लक हुआ कि जो 100 ग्राम एक क्या कहते हैं मैम, एक एथलीट ही बता पाता है। तो जी। एक 100 ग्राम की क्या अहमियत होती है, जो कि उनसे कम हुआ, लेकिन प्रयास भी बहुत किए उन्होंने। वे अपने बाल तक कटवाए हैं, खाना पीना भी छोड़ा है उन्होंने, नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाई वो लड़की, डाइट का तो मतलब ही नहीं था। सिंपैथी है, बुरा लगा उनके लिए। पूरा तो मैडम होता ही है, देखो एक इंडिया के झोली में एक मेडल और आता, और वो भी गोल्ड का, जो है ना पूरे इंडिया हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि लड़की गोल्ड वो भी लेके हरियाणा से आएगी। आता। वो भी हरियाणा से आता। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसका आपको अफसोस जी, जी, जी। रहा होगा। जी, जी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो ये बता पाएँ हमें कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह की वो तैयारियां कर रहे हैं। मैं एक्चुअली थोड़ी कॉन्शियस हूँ, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती कि वो खेलों की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ, उनका ये टाइम है। तो देखते हैं हम, और से बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर क्या सोच रहे हैं।